सबसे पहले बात कर ले आप लोग अगर बाइक खरीदने जा रहे हो तो आपके लिए कौन-सा बाइक बेटर रहेगा, डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक, ठीक है? तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोग अगर डिस्क ब्रेक जो होता है वो 100 150 सीसी का ऊपर जितना भी बाइक आता है वो आपको फ्रंट में जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। और इसको नीचे जो आ जाए तो 125 सीसी या फिर 110 सीसी या फिर 100 सीसी की जितने भी बाइक आती है उस सब में बाइक में ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। सिर्फ एक बाइक को छोड़ के वो है प्लैटिना, ठीक है? तो प्लैटिना में डिस्क ब्रेक आती है 125 सीसी में। तो बात कर ले इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो मैं ड्रम ब्रेक जो होती है वो जो है वायरिंग के थ्रू काम करती है। आप लोग जब भी ब्रेकिंग करते हो तो ड्रम ब्रेक क्या करता है, वो वायर के थ्रू काम करता है। वायर के थ्रू आपके ब्रेक को जो है डाउन करता है। ब्रेक लगाने से बाइक स्लो हो जाती है और रुकती है। और डिस्क की बात करें तो डिस्क में जो है वो आपका ऑयल के थ्रू काम करती है। जैसे आप ब्रेकिंग करते हो तो डिस्क ब्रेक में क्या होता है कि ब्रेकिंग की आपने तो वो क्या करता है ऑयल जो है वो प्रेशर बनाता है ब्रेक में। और वो ब्रेक डिस्क में जो है ऑयल के थ्रू ब्रेकिंग होती है और ड्रम में जो है वो जो है आपका वायर के थ्रू ब्रेकिंग होती है। इन दोनों में आपको फ़र्क पता चल गया, ठीक है? और बात कर ले आगे, तो इन दोनों में से सबसे बेटर कौन होता है? डिपेंड करता है आप लोग कौन-सा बाइक ले रहे हो और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको जो भी बाइक ले रहे हो, उसको आप मतलब हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते, चाहे ड्रम ब्रेक हो, चाहे डिस्क ब्रेक हो। अगर आपको बाइक चलाना आता है, उसे कंट्रोल करना आता है, तो आप लोग एक 150 सीसी से ऊपर बाइक ले सकते हो जिसमें डिस्क आता है, ठीक है? और उससे ऊपर जो भी आजकल आ रही है एबीएस सिस्टम उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले बात कर इसी की जो डिस्क ब्रेक है। अगर आप लोग 150 सीसी से ऊपर जा रहे हो तो आप लोग डिस्क ब्रेक ले सकते हो। और वो चीज़ है कि आपको वही चीज़ आती है फिर कि आपको उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। और 125 सीसी 110 सीसी या फिर 100 सीसी में जितना भी नीचे जो बाइक है वो ड्रम ब्रेक आती है। तो वो भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि वो ड्रम ब्रेक खराब है या फिर वो बहुत ही ब्रेकिंग अच्छी नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी ड्रम ब्रेक जो होती है वो एक वो थोड़ा धीमे रुकती है, बट डिस्क जो होता है वो डायरेक्टली रुकती है। डिस्क आपको तब लेना चाहिए जब आपको पूरी बाइक चलाना आता हो, उसे कंट्रोल करना आता हो। क्योंकि सडनली आप लोग जभी भी कभी भी बाहर निकलते हो और इमरजेंसी में कहीं ब्रेक लगाना पड़ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे ब्रेकिंग लेना है डिस्क में। और तभी आप लोग डिस्क ब्रेक वाली बाइक परचेज़ करो, ठीक है? वैसे मत लो कि उसने ले लिया तो हम भी ले लें, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपको कंट्रोल करना आना चाहिए पहले बाइक को। अगर आप लोग कर सकते हो तो बेशक आप लोग ले सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग 125 सीसी से शुरू करो या फिर 110 सीसी या फिर 100 सीसी से। आप लोग पहले उसे कंट्रोल करना सीख जाओ बाइक को, तब जाके आप लोग ऊपर वाली जितनी भी सीसी का बाइक लेना है आप लोग ले सकते हो। क्योंकि मैं अपने मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ। मुझे बाइक कंट्रोल करना आता है तो मेरे पास पल्सर की 220F है, ठीक है? तो वो बाइक है, वो 220 सीसी का है। तो अपने क्षमता के अनुसार उस बाइक को लिया है, क्योंकि मुझे आता है उस बाइक को कंट्रोल करना, तभी मैंने वो बाइक परचेज़ किया। ना है कि मैं दूसरे को देख के उसने बोल दिया, उसने उसका बाइक देख लिया तो हमने वो चीज़ परचेज़ कर लिया, ऐसा नहीं। मुझे कंट्रोल करना था तभी मैंने 220 सीसी बाइक लिया, 150 नहीं, एक 220 सीसी की बाइक है वो, पल्सर 220F लेजेंडरी, आप लोगों को पता भी होगा। तो हमने तभी वो चीज़ें बाइक परचेज़ की है, ना कि किसी को देख के जो उसने ले लिया तो हम लोग जो है मैं भी जो है वही ले लूँ। क्योंकि अगर अगर आप लोग 150 सीसी से ऊपर जाते हो, तो उसमें क्या है आजकल एबीएस सिस्टम आने लगा है। एबीएस क्या होता है? एबीएस होता है वो चीज़ें जो अ, ए एबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एबीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जभी भी आप लोग अगर ब्रेकिंग करते हो तो एबीएस क्या करता है, उसे डायरेक्ट लॉक आपको व्हील को लॉक नहीं होने देता, उससे ब्रेक लगती है, छोड़ती है, लगती है, छोड़ती है, पकड़ती है, छोड़ती है। उसमें क्या है एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है? एबीएस में। एबीएस में ये चीज़ ये है कि अगर आप लोग जभी भी ब्रेकिंग करते हो तो डायरेक्टली आपका बाइक नहीं रुकता और डायरेक्ट आपका ब्रेक का जो है वो लॉक नहीं होता व्हील, बाइक स्लो डाउन होती है तब जाके रुकती है वो, ठीक है? और वो आपको एक्सीडेंट होने से बचाती है एबीएस। और डिस्क में क्या है, डिस्क में आप लोग जभी भी अगर डायरेक्ट ब्रेकिंग लगाते हो, अगर डायरेक्ट इमरजेंसी में कुछ ब्रेक लगा दिए ज़ोर से,
तो वो चीज़ें आपको क्या डायरेक्टली आपको गिरा सकती है या फिर बाइक से आप पलट भी सकते हो, ये चीज़ होती है। और एबीएस का यही खासियत है। और ड्रम ब्रेक जो है वो भी सेम ही काम करती है, बट वो थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन वो भी बराबर ही जाके ब्रेक लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो है, अगर आप लोग ले रहे हो तो 150 सीसी से ऊपर जा रहे हो तो सबसे बढ़िया एबीएस वाला बाइक ले लो भाई। एबीएस सबसे बेटर है, ठीक है? एबीएस सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप लोग 150 सीसी प्लस बाइक ले रहे हो तो। एबीएस में जाओ, एनएस 160 है वो ले लो। थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, थोड़ा ज़्यादा, बट बढ़िया लो, अच्छा लो, ठीक है? 160 सीसी हो गया, 150 सीसी में जा रहे हो तो आप उससे बढ़िया बढ़िया बाइक आती है आजकल, जो भी ब्रांड का आप देखते हो तो देखो, और अच्छे ब्रांड का कोई भी एबीएस वाला बाइक ही परचेज करो। 150 सीसी पे जा रहे हो आप लोग तो कभी भी बाइक ले रहे हो तो एबीएस सिस्टम वाला बाइक लो। अगर आपका बजट कम है तो आप लोग ड्रम ब्रेक से स्टार्ट कर सकते हो। आपका हाथ भी बैठ जाएगा, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट 150 सीसी प्लस बाइक लो, 200 सीसी लो, जो भी लो, तो आपको वो कंट्रोल करना आ जाएगा। आप लोग डायरेक्टली अगर उस चीज़ को बाय करोगे तो वो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने अभी जब लिया था तो मैंने डायरेक्टली नहीं लिया, मैंने भी सीखा दूसरे बाइक से, तब मैंने जाके उससे परचेज़ किया और मुझे कंट्रोल करना था तभी मैंने लिया। तो ये सब चीज़